Hello students, welcome to my channel. I'm your mentor Rosie Kaur and today I will make sure that you understand today's topic to the core. जी हाँ बिल्कुल, आज भी मैं आपके लिए क्लास 9 का मैथ्स पॉलिनोमियल्स चैप्टर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ध्यान से समझने वाला टॉपिक लेके आई हूँ, दैट इज फैक्टर थ्योरम। जितना ये बाय नेम या बाय डेफिनेशन मुश्किल लगती है, जब आप इसका क्वेश्चन करोगे तो ये उतना ही इजी होने वाला है, राइट? तो इसीलिए जस्ट मैं ये स्टेटमेंट पढ़ूंगी और उसके बाद जब हम इसी थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये स्टेटमेंट भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगी, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है दैट x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ एनी पॉलिनोमियल। अब x माइनस a क्या है? ये अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, राइट? x माइनस a जो कि अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, वो किसी दूसरी पॉलिनोमियल px, वो किसी दूसरी पॉलिनोमियल px का फैक्टर होती है। कब? हर पॉलिनोमियल दूसरी पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं हो सकती। ये पॉलिनोमियल x माइनस a px का फैक्टर कब होगी? इफ pa इज इक्वल टू 0, यानी कि px में अगर हम a वैल्यू भर दें, a कहां से आ रहा है? x माइनस a से, और a है क्या? a इज एनी रियल नंबर, कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर जो पॉलिनोमियल में अगर हम x की जगह उस नंबर को फिल कर दें, राइट, और वैल्यू 0 आ जाए, तो इसके लिए आपको मेरा इसी चैप्टर का एक और वीडियो देखना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि कैसे हम pa इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करते हैं, राइट? तो अभी आप बस इतना इस स्टेटमेंट को समझ लो कि अगर px में x की जगह a डालें और px की वैल्यू 0 हो जाती है, तो उस केस में x माइनस a फैक्टर बन जाता है इस पॉलिनोमियल का। अब फैक्टर किसे कहते हैं? फैक्टर उसे एक यूजुअल लैंग्वेज में फैक्टर उसे कहते हैं जो किसी एक्सप्रेशन को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, रिमाइंडर इज 0, राइट? तो बेसिकली ये, अब आई अंडरस्टैंड कि अभी आपको थोड़ा ये समझने में मुश्किल आ रही होगी, तो इसका हम अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आप सेकंड स्टेटमेंट भी एक बार समझ लो, एक बार पढ़ लो। पॉलिनोमियल a इज इक्वल टू 0, यानी कि आपने x में x की जगह a की वैल्यू भरी और वो 0 आएगा। कब आएगा? अगर x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। समझ में आया? यानी कि एक ही बात है। यहां पे क्या है कि हम ये अगर हम देखना चाहते हैं कि गिवन पॉलिनोमियल फैक्टर है कि नहीं है, तो वहां हमें ये चेक करना पड़ेगा, और अगर हमें ये चेक करना है कि pa0 आता है कि नहीं, और अगर pa0 आ रहा है तो वो गिवन पॉलिनोमियल फैक्टर होगी, राइट? तो चलो इसको अभी हम विद एग्जांपल सॉल्व करके समझने और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, राइट? ओके, तो अब हम फैक्टर थ्योरम की फर्स्ट स्टेटमेंट, इसकी 2 स्टेटमेंट्स होती हैं जो मैंने आपको पहले बताई हैं। अब हम फर्स्ट स्टेटमेंट को पहले समझेंगे विद एग्जांपल, जिसमें एक्सरसाइज 2.3 का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट स्टेटमेंट पे ही बेस्ड है। तो क्वेश्चन क्या है? डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 एज अ फैक्टर। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन मैं इसमें एक ही पार्ट लूंगी, ओनली 1 पार्ट सॉल्व करूंगी, बाकी के सॉल्यूशंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से कर लेना, राइट? तो अभी अगर हमें बताना है कि कोई भी पॉलिनोमियल का x प्लस 1 फैक्टर है कि नहीं है, तो यहां हमें पहले, जैसे ये पॉलिनोमियल में फैक्टर है कि नहीं है, pa इज इक्वल टू 0 करना है, तो हम सबसे पहले a फाइंड आउट करेंगे, इसी पॉलिनोमियल में से अपना a फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? x प्लस 1 को इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, राइट? तो जब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, तो वहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, विच विल बी 0, यहां -1, और x जो है वो -1 आ जाएगा, और ये -1 ही हमारा a है, राइट? और अब हम इसी a को गिवन पॉलिनोमियल में डालेंगे, राइट? तो जब गिवन पॉलिनोमियल में हम ये वैल्यू डाल के आंसर फाइंड आउट करेंगे कि
कि जीरो आता है कि नहीं आता, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि गिवन ये जो गिवन है ये फैक्टर है कि नहीं है, राइट। तो अभी बताती हूँ मैं। तो हमने क्या किया, जो जिसको फैक्टर फाइंड आउट करना था उसको इज इक्वल टू 0 लेके वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम इसको किसी एक पॉलिनोमियल में डालेंगे, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में जो हमारी पॉलिनोमियल है वो है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट। अब इसमें हम पुट x इज इक्वल टू -1, राइट। तो अब हमारा ये एक पॉलिनोमियल है px। अब p -1 की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम पिछले वीडियो में हमें ये करवा चुकी हूं आपको, तो आपको वही वीडियो दोबारा से विजिट करना है और दोबारा से इसको समझ लेना है अगर आपको ये बात यहाँ क्लियर नहीं हो रहा। तो -1 x की जगह -1 पुट करके उसका क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो -1 का क्यूब -1 बन जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस माइनस -1 एंड हेयर अगेन +1। अब यहाँ दो -1 है तो +1 है, सारे कैंसिल हो गए। तो इस पर्टिकुलर केस में p-1 0 आ गया। pa जो a था हमारा वो -1 था और p-1 0 आ रहा है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, दैट द गिवन पॉलिनोमियल जो x माइनस a है, अब इस केस में x माइनस a है लेकिन हमारा गिवन x माइनस a x+1 है, राइट। क्योंकि जो -a है वो a बन रहा है, तो अगर -1 है तो फैक्टर में जाके वो +1 ही बनेगा, साइन ऑपोजिट, राइट। तो ये बिल्कुल ये जो हमारा ये फैक्टर थ्योरम से ही हम ये बोल सकते हैं दैट द गिवन पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। व्हाई? बिकॉज pa इज 0, राइट। तो यहां हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर x+1 is a factor of the given polynomial, right? तो अब आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा कि x माइनस a तभी फैक्टर माना जाएगा किसी भी पॉलिनोमियल का अगर pa 0 हो जाएगा। तो हमने भी इसमें से a निकाला और उस a को हमने पॉलिनोमियल में पुट किया और देखा कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 0 आ गया तो यस इट इज अ फैक्टर। अगर बाई चांस यहाँ 0 ना आया होता, जो किसी और पार्ट में ऐसा होगा, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सॉल्यूशन दूंगी, तो वहां पे हम कहेंगे नो, x+1 इज नॉट अ फैक्टर, यहाँ इट इज अ फैक्टर, राइट। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको समझ लो अच्छे से। इसके बाद में आपको सेकेंड स्टेटमेंट जो है फैक्टर थ्योरम की जो सेकेंड स्टेटमेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा देती हूँ, राइट। ओके, तो अब हम फैक्टर थ्योरम की फर्स्ट स्टेटमेंट, इसकी 2 स्टेटमेंट्स होती हैं जो मैंने आपको पहले बताई हैं। अब हम फर्स्ट स्टेटमेंट को पहले समझेंगे विद एग्जांपल, जिसमें एक्सरसाइज 2.3 का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट स्टेटमेंट पे ही बेस्ड है। तो क्वेश्चन क्या है, डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 एज अ फैक्टर। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं लेकिन मैं इसमें एक ही पार्ट लूंगी, ओनली 1 पार्ट सॉल्व करूंगी, बाकी के सॉल्यूशंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से कर लेना, राइट। तो अभी अगर हमें बताना है कि कोई भी पॉलिनोमियल का x+1 फैक्टर है कि नहीं है, तो यहां हमें पहले जैसे ये पॉलिनोमियल में फैक्टर है कि नहीं है, pa इज इक्वल टू 0 करना है। तो हम सबसे पहले a फाइंड आउट करेंगे, इसी पॉलिनोमियल में से अपना a फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, x+1 को इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, राइट। तो जब x+1 इज इक्वल टू 0 होगा तो वहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे विच विल बी 0, यहाँ -1 और x जो है वो -1 आ जाएगा और ये -1 ही हमारा a है, राइट। और अब हम इसी a को गिवन पॉलिनोमियल में डालेंगे, राइट। तो जब गिवन पॉलिनोमियल में हम ये वैल्यू डाल के आंसर फाइंड आउट करेंगे कि 0 आता है कि नहीं आता, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि गिवन ये जो गिवन है ये फैक्टर है कि नहीं है, राइट। तो अभी बताती हूँ मैं। तो हमने क्या किया,
जो जिसको फैक्टर फाइंड आउट करना था उसको इज इक्वल टू 0 लेके वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम इसको किसी एक पॉलिनोमियल में डालेंगे, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में जो हमारी पॉलिनोमियल है वो है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट। अब इसमें हम पुट x इज इक्वल टू -1, राइट। तो अब हमारा ये एक पॉलिनोमियल है px। अब p -1 की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम पिछले वीडियो में हमें ये करवा चुकी हूं आपको, तो आपको वही वीडियो दोबारा से विजिट करना है और दोबारा से इसको समझ लेना है अगर आपको ये बात यहाँ क्लियर नहीं हो रहा। तो -1 x की जगह -1 पुट करके उसका क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो -1 का क्यूब -1 बन जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस -1 एंड हेयर अगेन +1। अब यहाँ दो -1 है तो +1 है, सारे कैंसिल हो गए। तो इस पर्टिकुलर केस में p-1 0 आ गया। pa जो a था हमारा वो -1 था और p-1 0 आ रहा है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, दैट द गिवन पॉलिनोमियल जो x माइनस a है, अब इस केस में x माइनस a है लेकिन हमारा गिवन x माइनस a x प्लस 1 है, राइट। क्योंकि जो -a है वो a बन रहा है, तो अगर -1 है तो फैक्टर में जाके वो +1 ही बनेगा, साइन ऑपोजिट, राइट। तो ये बिल्कुल ये जो हमारा ये फैक्टर थ्योरम से ही हम ये बोल सकते हैं दैट द गिवन पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। व्हाई? बिकॉज pa इज 0, राइट। तो यहां हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर x प्लस 1 is a factor of the given polynomial, right? तो अब आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा कि x माइनस a तभी फैक्टर माना जाएगा किसी भी पॉलिनोमियल का अगर pa 0 हो जाएगा। तो हमने भी इसमें से a निकाला और उस a को हमने पॉलिनोमियल में पुट किया और देखा कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 0 आ गया तो यस इट इज अ फैक्टर। अगर बाई चांस यहाँ 0 ना आया होता, जो किसी और पार्ट में ऐसा होगा, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सॉल्यूशन दूंगी, तो वहां पे हम कहेंगे नो, x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर, यहाँ इट इज अ फैक्टर, राइट। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको समझ लो अच्छे से। इसके बाद में आपको सेकेंड स्टेटमेंट जो है फैक्टर थ्योरम की जो सेकेंड स्टेटमेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा देती हूँ, राइट। ओके, तो फैक्टर थ्योरम की जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं क्या है दोबारा से एक बार। pa इज इक्वल टू 0, यानी कि जो हमारा पॉलिनोमियल है वो उसमें अगर हम a की वैल्यू पुट कर दें तो वो 0 हो जाएगी। ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर x माइनस a इज अ फैक्टर। अगर x माइनस a यानी कि अगर ये a है तो जो भी a होगा उसका नेगेटिव ले लेंगे हम। तो x माइनस a फैक्टर अगर है तो pa 0 होगा। तो हमें इस क्वेश्चन में x माइनस 1 पहले से फैक्टर दिया हुआ है, तो यहाँ पे इस कंडीशन पे ये वाला क्वेश्चन जो है इस सेकंड स्टेटमेंट पे बेस्ड है कि x माइनस a फैक्टर है तो pa 0 होगा ही होगा। तो यहाँ पे हमें x माइनस 1 फैक्टर दिया हुआ है, बस करना क्या है, हमें पहले हमें a निकालना है, राइट। तो a निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ये पॉलिनोमियल होता है इसको इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, राइट। तो इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, इसका भी मैं एक ही पार्ट करूंगी, बहुत सारे पार्ट्स हैं, बाकी के पार्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, आप वहां से कर लेना, राइट। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लेंगे, x इज इक्वल टू 0 प्लस 1, x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो हमारा a क्या आ गया, 1। अब हमें ये पता है कि x माइनस 1 तो फैक्टर है, हमें फाइंड आउट नहीं करना, पहले से फैक्टर है। इसका मतलब दिस विल मेक p1 जो होगा वो इज इक्वल टू 0 होना ही होना है, क्योंकि ये फैक्टर है, दिया हुआ है। दैट मीन्स यहां इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, p1 इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। आप ऊपर ये लिख सकते हो,
अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम P1 इज इक्वल टू 0। अब P1 कैसे बनेगा? जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है Px, जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है, वहां x की जगह हम सारा 1 1 भर देंगे, राइट? कैसे? चलो P1 बनाते हैं। यहाँ x स्क्वायर है यानी के 1 का स्क्वायर प्लस x यानी के प्लस 1 प्लस k। अब k का हम k ही रहने देंगे क्योंकि हमें k की वैल्यू निकालनी है। अब इसी से k की वैल्यू निकलेगी और इज इक्वल टू की जगह आ गया इज इक्वल टू, 0 की जगह आ गया 0, राइट? P1 इस फॉर्म में हमने लिख दी, Px ये था, P1 ये हो गया, राइट? अब इसे सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 0 माइनस 2, तो k इज इक्वल टू माइनस 2, राइट? तो फैक्टर थ्योरम को यूज करके जब हमें फैक्टर दिया हुआ था वहां से हमने a निकाला, फिर हमने pa की वैल्यू इज इक्वल टू 0 कर दी क्योंकि ये ऑलरेडी हमें पता है कि अगर फैक्टर है तो pa 0 होगा ही होगा। वो ये हमने किया इस फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग और उसके बाद सॉल्व करके हमारा k की वैल्यू आ गई जो हमें निकालने के लिए इस क्वेश्चन में बोला गया था। तो ये क्वेश्चन जो है वो सेकंड स्टेटमेंट पे बेस्ड है। तो आई होप आपको फैक्टर थ्योरम की दोनों स्टेटमेंट समझ में आ गई हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गए हैं। अब इसमें इसके बाद सिर्फ एक ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का इसी टॉपिक से रिलेटेड हम करेंगे और उसका बाद बाकी के सॉल्यूशंस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख लोगे। ओके, तो अब हम करेंगे इस आज के टॉपिक का, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, राइट? तो यानी कि हमें एक px दिया होगा और एक इसके साथ gx दिया होगा। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये gx और px है क्या, राइट? पहले यहाँ पे हम gx लिख देते हैं, gx इज x प्लस 1। यस, तो px इज पॉलिनोमियल एंड gx इज फैक्टर। gx मतलब ये px और gx समझ लो पॉलिनोमियल्स के नेम्स हैं। x का मतलब जो दोनों पॉलिनोमियल्स हैं वो x वेरिएबल की पॉलिनोमियल्स हैं और हमें डिटरमिन ये करना है कि gx जो है ये फैक्टर है या नहीं है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है हमें। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है, सिर्फ इसमें अलग क्या है कि आपको पॉलिनोमियल सीधा सीधा नहीं दी हुई है, px और gx के फॉर्म में दी हुई है। तो कुछ नहीं है, अगेन वही हम करेंगे। पहले हम gx इज इक्वल टू 0 करेंगे। इसके सॉल्यूशन में we will find gx is equal to 0, that means x plus 1 is equal to 0। यही हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था। हमने गिवन जो फैक्टर वाला था उसको लेके पहले इज इक्वल टू 0 किया, फिर वहां से हमने a की वैल्यू निकाली और इस केस में a की वैल्यू जो है वो -1 आएगी। नाउ इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन a इज -1। अब हम क्या करेंगे, pa फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, pa फाइंड आउट करेंगे। जो पॉलिनोमियल है हमारी px उसमें हम a की वैल्यू को पुट करेंगे। अब pa की जगह हम क्या लिखेंगे, -1। हमारा a जो है दैट इज -1, राइट? तो -1 2 इंटू -1 का क्यूब, ये वाली पॉलिनोमियल, प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1, राइट? अब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 -1 का क्यूब -1 बनेगा, प्लस -1 का स्क्वायर प्लस का 1 बनेगा, -2 इंटू -1 प्लस का 2 एंड -1। तो ये -2 हो गया और ये +1 हो गया, ये +2 हो गया, -1 हो गया, राइट? -2 +2 कैंसिल हो गए, +1 -1 कैंसिल हो जाते हैं और p -1 इज 0। तो हमने क्या बोला था कि अगर pa 0 हो जाए, फर्स्ट कंडीशन में क्या था, अगर pa 0 हो गया, p -1 0 हो गया, तो जहां से हमने a निकाला है, जिस पॉलिनोमियल में से हमने a निकाला है
-1 निकाला है वो पॉलिनोमियल भी px का फैक्टर हो जाती है। तो हम यहां क्या कहेंगे, देयरफॉर द आंसर इज gx is factor of the given polynomial, right? तो इस तरह से फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड जो भी आपको जिस फॉर्म पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे मैंने आपको इस वीडियो में कवर करा दिए हैं। और इसके अलावा जो और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आऊंगी। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको स्टडीज में हेल्प मिल रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ज्ञान बांटें, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, राइट। और जब तक मैं आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं लेके आती, तब तक तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरह से पढ़ते रहें। थैंक यू।